ताकि हमारे अंदर अवेयरनेस आवे, जागरूकता आवे और किस तरीके से हम अपने सामाजिक स्टेटस को बेहतर बना सकें। बड़े ध्यान से सुनने वाली बात है। आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप मुझे 2 मिनट दें, लेकिन इन 2 मिनट में जो बात मैं आपसे करूं वो आप बड़ी जिम्मेदारी के साथ न सुनो। शोर ना करो भाई, क्योंकि ये जो बात मैं आपके साथ करने जा रहा, जो मेरे अपने विचार है, जो मेरे थॉट है, मैं आपके बीच में जो रखने चाह रहा, वो हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए है, हमारे बच्चों के फ्यूचर के लिए है, और बच्चों के ही नहीं, हमारी कौम, हमारी कम्युनिटी के मुस्तकबिल के लिए। तो आपको इसको बड़े ध्यान से सुनना है और फिर इस पर अपने जो है नी सोचना है, विचार करना है कि वाकई में ये बात सही है या नहीं है। दोस्तों, बुजुर्गों, यहाँ पे उलमा इकराम भी तशरीफ फरमा है और उनके पास हमसे बहुत ज़्यादा इल्म है, दुनिया के एतबार से भी और दिन के एतबार से भी। लेकिन मैं आज जो बात करूंगा आपके बीच में वो तालीम के ऊपर करूंगा, एजुकेशन के ऊपर करूंगा, शिक्षा के ऊपर बात करूंगा। इस दुनिया के अंदर 3 प्रकार के आदमी होते हैं। ये सिर्फ मेरी 2 मिनट की बात है, बड़े ध्यान से सुनो। इस दुनिया के अंदर 3 प्रकार के आदमी होते हैं, 3 टाइप के इंसान होते हैं। नंबर 1 नाकामयाब इंसान, नंबर 2 कामयाब इंसान यानी फेलर, सक्सेस और ग्रेट यानी महान। 3 प्रकार के आदमी हो इस दुनिया के अंदर। इसके अलावा इस दुनिया में किसी भी टाइप का इंसान नहीं होता। नाकामयाब आदमियों की सिफत ये है, उनकी क्वालिटी ये है कि उन्हें अपने समय की कीमत का नहीं पता। आज 99% न्यू जनरेशन, हमारा जो नौजवान तबका है, अपने समय को इस तरीके से तबाह और बर्बाद कर रहा जिस तरीके से उस तरह बालों को साफ कर दे। 20-20 साल के बच्चे अपने जीवन को जो है इस तरीके से गुजार रहे कि उन्हें अपने मुस्तकबिल की फिक्र नहीं, तो नस्लों के मुस्तकबिल की क्या फिक्र होगी। दूसरी ये कि कामयाब लोग ये दुनिया के एतबार से है, इनका सिर्फ दुनिया में हिस्सा, आखिरत में इनका कोई हिस्सा नहीं है। और ये वो लोग हैं जो सिर्फ अपने फायदे के लिए जिंदगी गुजारते हैं, दूसरों की उन्हें कोई फिक्र ही नहीं होती। और तीसरे वो लोग ग्रेट यानी महान, और महान लोगों की सिफत ये है, उलमा इकराम यहाँ बैठे हुए हैं, मैंने जितना पढ़ा है और जितनी मेरी नॉलेज है, इस दुनिया के अंदर जब से दुनिया बनी और आज तक जितने भी लोग सक्सेस या महान या अपनी कम्युनिटी को आगे लेके गए, या अपने समाज को आगे बढ़ाया, या अपने परिवार को आगे बढ़ाया, या अपनी नस्लों को बेहतर, अपनी नस्लों के लिए बेहतर क्या, उनके मुस्तकबिल, उनके फ्यूचर के लिए बेहतर क्या, तो सिर्फ उन्होंने एक ही रास्ता अपनाया और वो रास्ता है तालीम का, एजुकेशन का। कुरान के अंदर एक आयत है, मैंने उलमा इकराम से सुना, इकरा। अल्लाह ने कुरान के अंदर सबसे पहला आयत उतारी, इकरा यानी पढ़। अगर इस दुनिया के अंदर कोई और चीज कीमती होती तो अल्लाह उसका जिक्र करता। अल्लाह के रसूल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इल्म हासिल करो चाहे चीन तक जाना पड़े। अगर इस दुनिया के अंदर कोई और कीमती चीज होती तो अल्लाह के रसूल उसका जिक्र फरमाते। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि माँ बच्चे का पहला मदरसा है, अगर और कोई कीमती चीज होती तो उसका जिक्र फरमाते। तो मेरे भाई बुजुर्गों, दोस्तों, असल में क्या है कि इल्म एक रोशनी है। इस दुनिया के अंदर, इस समाज के अंदर, इस कम्युनिटी के अंदर, अगर आपको अपनी नस्लों के अंदर से गुर्बत निकालनी है, गरीबी को कोसों दूर भगाना है, अपने बच्चों के मुस्तकबिल, उनके फ्यूचर को बेहतर बनाना है, पीढ़ी दर पीढ़ी गुर्बत को घरों से निकालना है, तो आपको अपने बच्चों के प्रति फिक्रमंद होना पड़ेगा। आपको कुर्बानी देनी पड़ेगी, आपको अपनी इच्छाओं की कुर्बानी देनी पड़ेगी, अपनी जरूरतों की कुर्बानी देनी पड़ेगी, आपको अपने समय की कुर्बानी देनी पड़ेगी। खुद को आपको जो है नी झोंकना पड़ेगा इन बच्चों के मुस्तकबिल के लिए। आप अपनी जरूरतों में कमी करके अपने बच्चों को एजुकेशन दो, तालीम दो। आप लोगों को पता होगा कि एक समाज ऐसा भी था जिसे अब से 15 से 20 साल पहले
अपने पास बैठाना पसंद नहीं करे थे। लेकिन अगर आज उसी समाज का कोई शख्स हमारे बीच में आ जावे तो हम कुर्सी छोड़ देवे, सिलाना छोड़ देवे। उसकी वजह यही है कि उस कौम ने यानी अपने सामाजिक स्टेटस को समझा, उसका एहसास किया, उस पर मेहनत की और अपने बच्चों के मुस्तकबिल को बेहतर बनाया। और आज हिंदुस्तान के हर चुनिंदा शोबों पर वो लोग विराजमान है, बैठे हुए हैं, इसलिए वो हर एतबार से सक्षम है। अगर आप भी चाहते हो, आज हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज्यादा दीन और दुखदायी स्थिति अगर किसी कम्युनिटी की है, किसी समाज की है, किसी कौम की है, तो वो मुस्लिम की है। अगर आप अपने बच्चों से सच्ची मोहब्बत करते हो, अल्लाह के रसूल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने उलमा किराम से सुना है कि बेहतरीन माँ बाप वो है जो अपने बच्चों की बेहतरीन तरबियत करता हो, और बदतरीन माँ बाप वो है जिससे अपने बच्चों की मुस्तकबिल की फिक्र है। तो इसलिए आपको सोचना है, असल में ये जो स्टेज है ये बेदारी का है। इसी मौजू पर मैंने आपसे